हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट एंड्रोलॉजिस्ट यानी पुरुष रोग विशेषज्ञ, यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे से। आज हम वेरिकोसिल और उसके लिए क्या डाइट होना चाहिए इसके बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। वेरिकोसिल जैसे कि हम जानते हैं, इसमें आपकी टेस्टिस की वेन्स एनलार्ज हो जाती है, यानी स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी और सेक्सुअल फंक्शन यानी सेक्सुअल हार्मोन्स, इस पे असर पड़ता है। तो इसके ट्रीटमेंट में डाइट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। डाइट का क्या रोल हो सकता है? डाइट 3 टाइप से आपको हेल्प कर सकता है आपके वेरिकोसिल में। पहला, डाइट के जरिए हम वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर सकते हैं। दूसरा, फ्री रेडिकल डैमेज है उसको कम कर सकते हैं। और तीसरा, डाइट से आपका जो वेन्स है उसका ड्रेनेज इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड वहाँ पे जमा नहीं रहे और वेरिकोसिल के जो मेजर साइड इफेक्ट है वो ना रहे। वेरिकोसिल के लिए डाइटरी रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए? तो पहला है फूड जिसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, जिसमें मेनली ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हेल्दी फैटी एसिड्स है उससे रिच फूड यानी फिश, फ्लैक्सीड ऑयल, चिया सीड्स, ऐसे जो फूड्स है, इससे आपका जो वेरिकोसिल की वजह से टेस्टिस के अराउंड इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वो कम हो सकता है। इंडियन स्पाइसेस यानी जिंजर, टर्मरिक जो हम डे टू डे फूड में लेते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है और इसकी वजह से आपका वेरिकोसिल जो डैमेज है वो कंट्रोल हो सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप है, जो आपके बॉडी में वेरिकोसिल की वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको बनने से रोकता है। इसमें इम्पोर्टेंट है बेरीज यानी स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है, उससे हुआ डैमेज कंट्रोल कर सकता है। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि लेमन, ऑरेंज, इसकी वजह से भी आपका जो बॉडी में फ्री रेडिकल का डैमेज है वो कम हो सकता है। ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, ये भी फ्री रेडिकल का डैमेज कम करने में आपका हेल्प करते हैं। जैसे हमने पहले भी वीडियोस में देखा, कॉन्स्टिपेशन एक इम्पॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से आपको वेरिकोसिल हो सकता है, या अगर आपको वेरिकोसिल है और आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो वेरिकोसिल की ग्रेड बढ़ सकती है, उसके प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। जो इंडियन फूड है जैसे ग्रेन्स है, मेनली मिलेट जैसे ज्वार है, उनको हम रेगुलर मात्रा में लेना चाहिए। डाइटरी फाइबर कम से कम 30 ग्राम्स पर डे लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स जैसे एप्पल, पपाया, पियर, गुआवा यानी कि अमरूद, ये आप अपने डाइट में लेना चाहिए। चौथा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपके डाइट में इम्पोर्टेंट है, जो आपकी वेन्स है, जो खून की नसें है, उसका हेल्थ इंप्रूव करने के लिए क्या डाइट हम लोग ले सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है जैसे डार्क चॉकलेट, ग्रीन टी, ये लेने से आपकी जो वेसल्स की हेल्थ है, जो खून की नसों की हेल्थ है, बेटर रहती है, वेन्स से ड्रेनेज बेटर रहता है और आपको जो वेरिकोसिल का डैमेज है वो कम हो सकता है। दूसरा, प्याज या लहसुन जैसे जो इंग्रेडिएंट्स है हम डेली यूज़ करते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से भी आपकी जो खून की नसों की हेल्थ बेटर रहती है। कौन सा फूड आपने नहीं लेना चाहिए, जैसे जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, यानी बहुत ही फैटी फूड, जंक फूड या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, आपका जो वेरिकोसिल का डैमेज है वो बढ़ सकता है, आपका स्पर्म काउंट अफेक्ट हो सकता है, फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकता है। और लास्ट, फूड जो अवॉइड करना चाहिए जिसमें ड्रिंक्स है, कॉफ़ी, अगर आप एक्सेसिवली लेते हैं तो नसें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उनका साइज छोटा हो जाता है और ड्रेनेज में अफेक्ट करता है। एक्सेसिव अल्कोहल लेना, एनर्जी ड्रिंक पीना, ये भी वेरिकोसिल के लिए हानिकारक हो सकता है और इनको आपने बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर वेरिकोसिल को लेकर या मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए।